Hello everyone. In this lecture, we'll be discussing about the features of Windows. It is the second part in the series, and in this lecture, we'll be discussing about Windows Explorer, and then we'll be discussing about how to manage the files and the folders. Now let's start with the Windows Explorer. जब भी आप this Windows Explorer is named as File Explorer in Windows 10, और जब भी आप Windows Explorer open करते हैं in Windows 10, it's File Explorer, so you see this window. This window is having 4 parts. This is part number 1. This is called File Explorer ribbon. Second is this part 2. This is called Navigation pane. And this is the third part is frequent folders, which you can see over here, which the folders which you use frequently are shown over here. And the fourth option is for the recent files. We get the recent files over here. अब frequent folders वो folders होते हैं जो आपने पिन किए होते हैं, जो folders को आप पिन करके सबसे ऊपर रखना चाहते हो, जिनको आप बार बार यूज कर रहे हो, जिसमें आपको बार बार उससे काम करना पड़ता है, तो वो फोल्डर्स हम फ्रीक्वेंट फोल्डर्स में शो होते हैं और पिन किए हुए थे. ये निशान जो है ये पिनिंग का है. दिस साइन इज ऑफ पिनिंग. एंड अगेन द रीसेंट फाइल्स, जो भी आपने काम किया है, जो रीसेंट फाइल्स ओपन हुई है, वो यहाँ पे शो होंगी. सो लेट्स डिस्कस वन बाय वन. फर्स्ट लेट्स एक्सप्लोर दिस फाइल एक्सप्लोरर रिबन. फाइल एक्सप्लोरर रिबन में 4 टैब्स हैं, फाइल, होम, शेयर एंड व्यू. अब सबसे पहले हम होम टैब को लेते हैं. दिस इज होम टैब. अब होम टैब को लेते हैं. होम टैब के अंदर वी गेट 5 सेक्शंस. फर्स्ट इज द क्लिपबोर्ड सेक्शन, second is the organize section, third is the new section, then open and select. अब clipboard section में as you can see, अगर आपने कोई भी फोल्डर अगर आपने क्विक एक्सेस में पिन करना है, जो हमने फर्स्ट सेकंड ऑप्शन उसमें दिखाया था फाइल एक्सप्लोरर में, कि आप चाहते हो जो आपके बहुत जल्दी आपने जो फोल्डर्स आप बार बार यूज कर रहे हो, तो देन यू कैन पिन दैट फोल्डर टू द क्विक एक्सेस मेन्यू. Copy and pasting the file folders from one place to another, cutting, copy the path. These all things can be done with this section of the File Explorer ribbon. Second section is organize. Organize का काम क्या होता है? Copy करना, move करना files को. Then you can delete the files. अगर आपको कोई directly file select करो and click on delete, or you want to rename the file. तो ये वाली चीजें आपके ऑर्गेनाइज सेक्शन पे हो जाएंगी. नेक्स्ट इज योर न्यू सेक्शन. न्यू सेक्शन में इफ यू वांट टू ऐड न्यू फोल्डर और यू वांट टू ऐड अ न्यू आइटम टू योर फोल्डर or any place in your computer, you can use this set of options. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ ओपनिंग. ओपनिंग का मतलब आपने कोई नया डॉक्यूमेंट ओपन करना है या किसी भी डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टीज को आपने वेरीफाई करना है या मॉडिफाई करना है, तो दिस ऑप्शन कैन बी यूज. लास्ट ऑप्शन इज सेलेक्ट. एंड सेलेक्ट के डिफरेंट वेरिएशन होते हैं कि आपने सेलेक्ट ऑल करना है या सेलेक्ट नन करना है या इनवर्ट सिलेक्शन, आपने जिसको सेलेक्ट किया उसको अनसेलेक्ट करना है और बाकी को सेलेक्ट करना है. तो देन यू कैन यूज दिस ऑप्शन. सो दिस इज द होम टैब रिबन. आपने जब फाइल एक्सप्लोरर ओपन होगा और जब आप होम पे क्लिक करोगे तो यू विल गेट दिस ऑप्शन ओवर देयर. नेक्स्ट ऑप्शन इज ऑफ शेयर. शेयर टैब रिबन. शेयर टैब रिबन में जैसे कि नाम से ही पता चलता है शेयरिंग. तो शेयरिंग योर फाइल, इफ यू वांट टू शेयर योर फाइल, एनी ईमेल करना है आपने या मैसेज करना है या जिप करना है ताकि फोल्डर कम स्पेस ले या प्रिंटिंग के लिए या फैक्स के लिए भेजना है, so this option is used and this is share tab ribbon in the file explorer. Next option is view. नाम से ही पता चल रहा है कि how do you want to view your files. आप उसका व्यू चेंज कर सकते हो. इसमें भी हमारे पास 4 sections हैं. One is panes, another is layout, third one is the current view and show or hide your files. So additional panes you want to add, like आपने कोई आप चाहते हो कि एक अलग विंडो और आए, साथ में आपकी फाइल्स की डिटेल आए, प्लस में
आप साथ में आपकी फाइल की पूरी शो होए फाइल, एक उसका प्रीव्यू आए. So that preview pane is there, then detail pane is there. You can change. We will see in the practical session how these things work. Next is your layout section कि आपके जितने भी icons हैं, how do you want to arrange them? उनको arrange कैसा चाहते हो? आप large icons चाहते हो, small icons चाहते हो, you want the tiles or the listing या content या आप साथ में details भी चाहते हो. This all things can be managed with this option. नेक्स्ट इज योर करंट व्यू. करंट व्यू मीन्स आपने अगर अपने कंटेंट को अरेंज करना है या सॉर्ट करना है अपने फोल्डर के अंदर, तो यू कैन यूज ऑल दीज ऑप्शंस. नेक्स्ट इज आप कोई फोल्डर आप चाहते हो कि कोई और ना देखे एंड यू वांट टू हाइड दैट फोल्डर, यू कैन हाइड और अनहाइड दोनों ही आप इस वाले सेट ऑफ मेन्यू से, इस वाले सेट ऑफ ऑप्शन से आप ये काम कर सकते. तो नेक्स्ट एक जो लास्ट टैब बचा वो है फाइल टैब. फाइल टैब में क्या होगा, यू कैन ओपन अ न्यू विंडो या ओपन आपने कमांड प्रॉम्प्ट यूज करना है या आपने ऑप्शंस यूज करनी है कि चेंजिंग, या आपने फाइल एक्सप्लोरर कैसे बिहेव करे, हाउ डज इट लुक लाइक, ये सारी की सारी ऑप्शंस जो हैं वो आप फाइल मेन्यू में क्लिक करके शो कर सकते हैं. नेक्स्ट इज योर नेविगेशन पेन. नेविगेशन पेन में अब इसमें भी 3-4 पार्ट्स हो जाते हैं. फर्स्ट इज योर एड्रेस बार. एड्रेस बार इज दिस वन वेयर द लोकेशन ऑफ योर फोल्डर इज शोन, कि यहाँ पे पूरा का पूरा एड्रेस आ जाता है आपकी जो भी फोल्डर आपका जहाँ पे भी है. यहाँ सपोज करो ये जो जितने भी सारे फोल्डर्स हैं, ये जिस पीसी के अंदर जो डॉक्यूमेंट फोल्डर है ये उसके पार्ट है. ये जितनी भी फाइल्स उसके अंदर है या फोल्डर्स उसके अंदर है, डॉक्यूमेंट के अंदर है. तो दिस इज एड्रेस बार. सेकेंड ऑप्शन इज क्विक एक्सेस. क्विक एक्सेस मतलब ये वही चीज है कि अगर आप बहुत क्विकली जिन फोल्डर्स को ऑब्टेन करना चाहते हो, देखना चाहते हो, तो यू पिन दोज फोल्डर्स एंड दिस pinned folders are shown in the quick access menu. Like ये desktop, documents, pictures, and these all are pinned folders. Next option is of OneDrive. OneDrive allows you, if you have a Microsoft account, you can directly save your files and folders in the account only. So you can have a cloud storage of your files and folders. This PC is basically locally organizes your files and folders. आप इसमें आपका जितने भी आपके फोल्डर्स हैं, जितने डेस्कटॉप का ऑप्शन है, डॉक्यूमेंट्स हैं, डाउनलोड्स हैं, और म्यूजिक का फोल्डर है, पिक्चर्स एंड वीडियोस है. दिस इज योर लोकल स्पेस फॉर storing the files and folders. So first of all, let's open our file explorer. There are 2-3 ways how you can open the file explorer. You can just type in the search bar and you can open the file explorer. This is the view. This we have already discussed. This is navigation pane. These are the frequently accessed folders which are pinned, and these are the recent files which you have all opened, and this is the menu for ribbon for the options of file explorer. So other way to open file explorer is just click on this folder icon in your taskbar. We can close it down and again we can open it like this, and it's opened over here. You can see that this is file explorer in front. Let's learn about the various options which we have told you through PPT of file explorer. तो ये जो सबसे ऊपर टैब है, let's learn about this and all these options. So let me just go to my documents. Okay, now there is the first option is here. When you click on this, there is a button. You can restore your window like the way, or you can maximize it or minimize it. These are the 4 options which you get over here, the very first button. Next is your document properties.
डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज का मतलब इस फोल्डर की क्या प्रॉपर्टीज है। द टाइप इज सिस्टम फोल्डर है, ये इसकी लोकेशन ये है, इसका साइज 3.30 GB है और डिस्क पे इतना साइज लिया है। इसके अंदर 258 फाइल्स हैं, 75 फोल्डर्स हैं और ऐसे ही इसके अंदर ये सारी की सारे इसकी बेसिकली माय डॉक्यूमेंट फोल्डर की प्रॉपर्टीज बताता है। मतलब नेक्स्ट इज इट टेल्स अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्टिकुलर फोल्डर जो भी आपने ओपन किया हुआ है। नेक्स्ट इज टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर। ये हम अगर हमें नया फोल्डर बनाना है तो वी कैन यूज इट। नेक्स्ट इज एन एरो बटन। एरो बटन इज टेल यू अबाउट द क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आप कौन सी चीजें आप क्विक एक्सेस में देखना चाहते हो, जैसे प्रॉपर्टीज या न्यू फोल्डर। हियर यहाँ पे हम प्रॉपर्टी हुआ, फोल्डर हुआ। अगर आप यहाँ पे डिलीट का बटन भी चाहते हो, देयर इज अ डिलीट बटन ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि रिबन को मिनिमाइज कर दे, वो भी है। आप रीनेम का बटन भी चाहते हो, दीज ऑल थिंग्स यू कैन ऐड। क्विक एक्सेस टूल बार। उसके बाद दिस इज योर टाइटल बार, जहाँ पे आपका नेम आ रहा है डॉक्यूमेंट्स का। नेक्स्ट इज योर फाइल टैब। फाइल टैब इज ओपन इन अ न्यू विंडो। अगर आप इसी विंडो अपनी जो फोल्डर है, सपोज करो मैंने यहाँ से फोल्डर सेलेक्ट किया एंड देन आई गो टू फाइल एंड देन ओपन इन अ न्यू विंडो, तो इट विल ओपन इन अ न्यू विंडो। और उसके बाद यू हैव एन ऑप्शन ऑफ ओपन विंडो पावरशेल, चेंज फोल्डर एंड सर्च ऑप्शन, या फिर आपने से इस विंडो को क्लोज करना है, या हेल्प का ऑप्शन। सो नेक्स्ट इज होम टैब। होम टैब में अगर कोई आपने इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट है या कोई भी फाइल है या फोल्डर है जिसको आपने क्विक एक्सेस में पिन करना है, मतलब यहाँ पे पिनिंग चाहिए, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दिस एंड पिन टू हियर। केस वॉज अ डॉक्यूमेंट, फोल्डर था, मैंने उसे पिन कर दिया, तो नाउ इट इज बीइंग शोन ओवर हियर। Next option is copy and paste. You all know. Cut, if you want to cut the document from one place and paste to another. Cut paste में क्या होता है कि जो जहाँ से आप कट करोगे the document will not remain there, और जहाँ पेस्ट करोगे वो सिर्फ वहीं पे होगा। कॉपी में उसकी कॉपी क्रिएट होती है, जहाँ से आपने कॉपी किया वहाँ भी रिमेन करेगा, वहाँ भी रहेगा, और जो जहाँ लेके जाओगे वहाँ पे भी टू कॉपीज रहेंगी। उसके बाद you can just I have selected this folder, paste, copy path, where is the path, like हमें इसका पाथ कॉपी करना है, तो if I copy path, तो इस फोल्डर का पाथ पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा कि ये कहाँ सेव्ड है। मूव करना है या फिर से कॉपी करना है या डिलीट करना है, these options are this। रीनेम करना है, you can rename। न्यू फोल्डर बनाना है। प्रॉपर्टीज ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, लाइक द वे हियर इट वाज प्रॉपर्टी, सेम हियर आल्सो इट इज अबाउट द प्रॉपर्टीज। अब यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो डॉक्यूमेंट फोल्डर की प्रॉपर्टी बता रहा है, व्हेन यू हैव नॉट सेलेक्टेड एनी। अगर आप एक पर्टिकुलर फोल्डर सेलेक्ट कर लेते हो, देन यू क्लिक ऑन प्रॉपर्टीज, तो वो सिर्फ उस फोल्डर की प्रॉपर्टीज बताएगा कि कैम्टेसिया फोल्डर है, उसकी इतनी जीबी स्पेस ले रहा है, इतनी इसके अंदर फाइल्स है, एंड दिस। ओपन, आपने कोई नया फोल्डर ओपन करना है। आई वांट टू गो बैक। ओके, हिस्ट्री, जो भी आपने पहले ओपन किया हुआ है। सेलेक्ट ऑल, आप सबको सेलेक्ट करना चाहते हो। इन्वर्ट सिलेक्शन, जिसको नहीं किया था उसे करना चाहते हो। सेलेक्ट नन, यू कैन, ये जो हमारा जैसे सेलेक्ट ऑल करके सेलेक्ट नन करो, नो नथिंग विल बी सिलेक्टेड। तो ये सारे ऑप्शंस हैं। उसके बाद आता है शेयर का ऑप्शन। शेयर, तो जैसे भी आपने इस फोल्डर को एक को कॉपी किया, आप इसको जिप करना चाहते हो, या कोई फाइल कॉपी की, फाइल पे क्लिक किया, उसको शेयर करना चाहते हो, बिकॉज फोल्डर अकेला शेयर ऐसे होगा नहीं, पहले जिप होएगा फिर उसके बाद शेयरिंग होगी। तो मैंने यहाँ पे किसी फाइल पे क्लिक किया तो शेयर का ऑप्शन ग्रीन हो गया। अगर मैं फोल्डर पे क्लिक करती हूँ तो शेयर ऑप्शन इज नॉट एक्टिवेटेड। ये जिप का फोल्डर, ये कहते हैं इसे जिप करो। हाँ, बर्न टू डिस्क कर सकते हैं। अगर आपने ये फोल्डर अपना किसी सीडी या डीवीडी में राइट करना है, उसमें कॉपी करना है, तो यू कैन बर्न इट। यू कैन किसी के साथ शेयर करना, स्पेसिफिक पीपल के साथ,
या एक्सेस को रिमूव करना है, यू कैन डू इट। नाउ नेक्स्ट वन इज व्यू। व्यू में सबसे पहले आता है नेविगेशन पेन के ऑप्शंस। नेविगेशन पेन, दिस इज योर नेविगेशन पेन, दिस साइड इज योर नेविगेशन पेन। तो नेविगेशन पेन में एक्सपेंड टू ओपन फोल्डर, यू कैन ओपन फोल्डर। अब अपने प्रीव्यू पेन देखना है। प्रीव्यू पेन का मतलब है जब आप एक चीज पे क्लिक करोगे देन यू विल गेट अ प्रीव्यू। दिस वन इज माय हियर इज द प्रीव्यू, व्हाटएवर यू हैव, कोई पिक्चर आपने कॉपी करी है सेलेक्ट, तो यू कैन हैव अ प्रीव्यू ऑन द प्रीव्यू पेन। डिटेल्स पेन इज जब भी आप किसी पे क्लिक करोगे वो उसकी डिटेल देगा, उस फोल्डर की डिटेल देगा कि कब वो मॉडिफाई हुआ था या कब वो बना था, उसकी कितनी साइज है। अगर इमेज की बात करते हैं तो इट विल टेल यू अबाउट उसका साइज क्या है, उसकी डायमेंशंस क्या है एंड ऑल। सो दिस इज डन बाय द प्रीव्यू पेन लाइक दिस। अगर मैंने माई पिक्चर सेलेक्ट कर रखा है तो उसकी डिटेल दे रहा है माई पिक्चर की। अगर आप कोई और सेलेक्ट करते हो तो इट विल टेल यू द ऑल अदर डिटेल्स। Similarly, I don't want this detail pane. Next is आप कैसे व्यू करना चाहते हो अपने फोल्डर्स को। You want extra large icons, you want small icons, you want tiles. This is as you can see. You want large icons या आपको लिस्टिंग चाहिए, सिर्फ लिस्ट बने, हमने जैसे अभी पहले कर रहे थे, या सिर्फ कंटेंट चाहिए, कंटेंट हो और उसकी डेट मॉडिफाइड आए, या फिर आपको मीडियम आइकन्स चाहिए या उसकी डिटेल्स भी चाहिए, सारी की सारी, हर फोल्डर की डिटेल, डेट, टाइप, साइज और डेट क्रिएटेड, कब वो बनाया गया था। तो ये आप एडजस्ट कर सकते हो व्यूज ऑफ डिफरेंट फाइल्स एंड फोल्डर्स इन योर डॉक्यूमेंट्स। नेक्स्ट इज सॉर्ट बाय। अगर आप अब उसे सॉर्ट करना है, हम अगर किस तरीके से आप सॉर्ट करना चाहते हो, सॉर्टिंग कैसे करना चाहते हो, अरेंज। सपोज आई वांट टू चेंज एट डेट मॉडिफाइड। सो डेट मॉडिफाइड कब आपने मॉडिफाई किया है, ये अकॉर्डिंगली उसकी उस डेट के अकॉर्डिंगली ये सेव हो जाएंगे। और आप टाइप से कर सकते हो, एक जैसी फाइल्स इकट्ठी आएंगी, जैसे पावर पॉइंट की फाइल सारी इकट्ठी होगी, फोल्डर सारे इकट्ठे हो गए, वर्ड डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठे हो गए। दिस इज सॉर्टिंग बाय टाइप। साइज से भी कर सकते हो, बड़ी है, छोटी है, डेट क्रिएटेड है या ऑथर है, असेंडिंग ऑर्डर में हुआ है, स्मॉल पहले आएगा बाद में बड़ा। नेक्स्ट इज ग्रुप वाई। आप इनका ग्रुप भी बना सकते हो कि आप किस तरीके से इनके ग्रुप बना सकते हो। कोई कॉलम ऐड करना है, सपोज इसमें हमने अभी तक इसमें यू हैव ओनली 1, 2, 3 एंड 4 कॉलम्स। डेट मॉडिफाइड का कॉलम है, टाइप का कॉलम है, साइज का कॉलम है और डेट क्रिएटेड। अगर आप इसमें कोई और कॉलम ऐड करना चाहते हो, सपोज करो कैटेगरीज, तो दिस इज द कैटेगरी कॉलम। साइज ऑल कॉलम्स टू फिट, आपने सबको फिट कर लिया है, सारे के सारे जो जितना डेटा इकट्ठा है वो सारा दिखना चाहिए। यू हैव फिट ऑफ यू नो डोंट फिट। अगर आप इसको इकट्ठा करोगे तो ये इकट्ठा हो जाएगा। ओके, फाइल नेम एक्सटेंशन चाहिए नहीं चाहिए, और हिडन आइटम्स भी शो हुए। आप आइटम्स को हाइड भी कर सकते हो। यू वांट कि कोई आइटम मेरा इधर दिखे ना, सो आई कैन जस्ट हाइड दोस आइटम्स। ओके, सो दिस आइटम विल बी, दिस वाज, if I click on this I will not be able to see the hidden items which I have already hidden it. Yes, I have hidden it because it was already hidden well. If अगर मैं hidden items भी देखूंगी तो ये थोड़ा सा blur आता है, थोड़ा सा blur होगा, कलर में डिफरेंस है कि these are the hidden items. If I don't select it, my hidden items will vanish. Here is an option change folder and search option. अगर आप फोल्डर को चेंज करना चाहते हो, किसी का डेटा कहीं पे जानना चाहते हो, तो then you can do it.
of you. Now let's learn how to manage the files and the folder. Folder is basically is collection of files, when many files of same type or the data which you want to keep together is to be stored, you make a folder. So how to organize your files and folders? Let's see. This is my start folder which is in the desktop. So let's learn, first of all let's learn how to make new folders. The new folders can be made by three methods. First is just clicking on the new folder icon over here. See, I have clicked 2 times, so my new folders, 2 folders has been created. And another option is just right click your mouse and new, and then create a new folder. This is folder 3. And the third option is from the menu over there, quick access menu, and you can make this folder. So now we have made 1, 2, 3, 4 folders. I just don't need any like this. You want to remove it, you can just delete it, the extra folders. Now 3 folders has been created, this one and this, by 3 different methods. Now how I can copy and paste in this folder, but before that we will learn how to rename your file. Like folder 1, it's already renamed, a new folder name I want to change. So select the folder, click on the rename tab, and you will get over here, and you can just give any other name to it, like we can give it option 2. This is one of the option. You can even right click on the folder and then you can get the rename option, and just you can type over here option 3. So there are 2-3 ways to rename your file. You can just double click also without clicking it. You can just have, yes, just clicking on it, then also you can rename the folder or your file. Okay, now you have how to copy the files. There are 2-3 different ways to copy the file. First, you understand what is the difference between copy and moving. Moving the file is you are taking your file from one place to another. Yes. Now let's learn how to copy the file. Copying the file is also very easy and this can be done by different methods. अब देखते हैं कैसे. First, सबसे easy, सबसे first method is just you click the folder and press Ctrl C from your keyboard and just go to the folder and Ctrl V. This is the very first way. Second is like you can just click on the folder and you can drag it to into the folder in which you want to put. If you want to put it in option 2 or any other, you can just drag and put it in the folder in which you want it. Third way is just click on the file or folder and right click, and then from here you can select the copy option and then go to the folder, destination folder in which you want to paste it, and you can just paste it. So it's quite easy. And also you can just select your file from here and select the option of copy from there, or you can cut it if you don't want the file for here, and you can just select the folder in which you want to paste, and the paste option can be selected over here also. So these are the 3 different ways how you can do copy and paste. कई बार ऐसा होता है you want multiple selections, आपको एक साथ बड़ी सारी selection करने पड़ते हैं. तो what you can do is आपने एक फाइल सेलेक्ट की,
उसके बाद कंट्रोल की प्रेस करके select another file, and you can just take 3 files, and in which the folder you want you can go and transfer the files. This can be done. Even you can, this was the multiple selection of files. और भी एक चीज कर सकते हो, you can just drag your mouse with the left click and you can select it, and then you can move where you want to move the file. I have done like this. So this is all alone left, so we can put it over here. Now folder 1 contains these files, and if you want to move backward, you just back to start, and this folder 2, it is having the files. Next is the option 3. We have these files in the folder. This is the way how you can do copy, paste and rename. And if you want to delete any file, it can also be done by 4 methods. Like you can just select it and go over the delete option. You can just delete it from here. Another way is right click the folder you want to delete and select delete. Next option is select it and simply press delete from your keyboard. Now this only delete will move your file in the recycle bin. आपने जितनी भी फाइल्स यहाँ पे डिलीट की हैं, डिलीट ऑप्शन यूज करके किया है, वो सारी की सारी फाइल्स आपको रिट्रीव हो सकती हैं अपने रिसाइकल बिन से. If you want, like we can check it out over here also. We have lots and lots of material over here in recycle bin. Okay, now we can search this copy, and this we have deleted, this we have deleted, another files scheme we have deleted. So these all things are placed in the recycle bin. If you want to restore, you can just click and restore the selected, and now this item has been restored on the location from where it was deleted. From there it was deleted, so it is again restored. If you want your file should not be in the recycle bin and you want to delete it permanently from the system, you just click on the file and press shift and delete. Then it will be deleted permanently and it will not be there. It will ask you, are you sure you want to permanently delete this file? So you can delete with shift delete. So this is all regarding copy, paste and renaming of the files and folders. The same method can be adopted for the folders also. And now this is these folders, like frequently we have just worked with folder 1, option 3 and start. These 3 folders are displayed in the frequent folder because just we have worked in it, so they are being stored. If you want to remove it from the quick access, just right click it, remove from the quick access, like this. We have removed it. Again right click it, remove this from quick access. If you want to pin it, you just right click and you can pin it, desktop data, and you can pin to quick access. So when you will open this PC, and you will be having the quick items over here. So this is all about how you can manage your files and folders. We have 3 folders. Also, if you want to take this folder from anywhere, you can just transfer it. One folder can also be copied to another folder also. If you want to copy, you can just copy, like we have copied over here. Folder 1 is copied in the folder option 2. So it's quite easy for you. I hope you enjoyed this and have gained something from this lecture, and thank you so much.